मैम थोड़ी सी प्रतीक्षा है, विवेक जुड़ रहे होंगे। जी जी बिल्कुल। और ये हमारा आभासी मंच होता है और इसको हम लाइव प्रसारण देते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया के विभिन्न जितने माध्यम हैं उस पर हम इसका प्रसारण करते हैं। अच्छा। जी। तो 1 हफ्ते 10 दिन में हमारी जो पूरे प्रसारण की होती है वो हम लोग कम से 5 से 10 लाख दर्शकों के बीच पहुंच जाते हैं अपनी बात बहुत पे। बहुत बढ़िया ये तो। जी जी। और ये लोक पहल मैम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही अपने वरिष्ठ स्वयंसेवकों का की यह परिकल्पना है। जी और इसमें जिनकी संघ आयु बहुत है, 30-40 वर्ष, वही लोग इससे जुड़े हुए हैं। और हाँ हाँ। इसकी शुरुआत पूज्य रज्जू भैया जो सरसंघ चालक थे, उन्हीं की जन्म जयंती के दिन से प्रयागराज में इसकी शुरुआत हुई थी। अच्छा, और आप जौनपुर से हैं, गाजीपुर से हैं? मैं गाजीपुर से हूँ बेसिकली, और प्रयाग विश्वविद्यालय में हूँ, इलाहाबाद अच्छा विश्वविद्यालय में। हाँ। जी जी। पॉलिटिकल साइंस में हूँ मैम। अच्छा, बहुत बढ़िया। और काफी समय से मुझे लग रहा है इस मंच से प्रसारण कार्य काफी कुछ हो जी रहा जी है। मैम, 1 बरस से यह मंच पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के जो भी जो नीतियां हैं, जो उनके विचार हैं, जो उनका जी वैचारिक चीज है, उसी को लोगों तक ले जाना, जनता तक ले जाना और जन समस्याओं को सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करना और फिर समाधान के स्तर पर ले जाना इस लोक पहल का मुख्य उद्देश्य है। जी जी। उसका लोगो में देख रही थी तो उसमें आपकी जो उद्देश्य है आपका बहुत स्पष्ट, आपने 4 शब्दों में उसे जी अ, जी वहां पूरी तरह से, एक तरह से मतलब अगर वो लोगों को ही देखे तो समझ में आ जाएगा कि इसका ध्येय क्या है, इस मंच जी। का और ध्येय क्या है। एक और तरफ, जी जी, एक तरफ आपका चित्र और एक तरफ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का चित्र लगा हुआ है। और जी, डायरेक्ट, अरे जी मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने कल रात में, मैं जागरण में थी और जी वहां जी बाद में मैंने देखा आपका संदेश, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई जी मैम। उस चित्र को देखकर। तो प्रति सप्ताह इसका आयोजन करते हैं या अंतराल पर? नहीं मैम, ये प्रति सप्ताह नियमित रूप से इसका आयोजन होता है। अच्छा, प्रति सप्ताह नियमित है। जी जी जी। प्रति सप्ताह नियमित रूप से विविध विषयों को लेके आते हैं और आप जैसी विदुषी हम लोगों पर अपना स्नेह नहीं, मैंने बरसाती तो हैं। विषय सिंगापुर के संदर्भ में लिया है जो, लेकिन मुझे लगा कि ये विषय भी जानना चाहिए कि भारत से बाहर भी एक भारत है और बिल्कुल वो मैम, उसी बिल्कुल। तरह से जो हमारे सनातन संस्कृति है, उसके मूल्य हैं, उनको उसी तरह से वो आगे लेकर चल रहा है। जी मैम, तो जैसे ही हम लोग अपने हिंदू संस्कृति की बात सिंगापुर में करते हैं, तो वो तो भारत की ही सभ्यता और संस्कृति पर विमर्श करते हैं। और बिल्कुल। वहाँ उसके प्रति ज्यादा आस्था है, ज्यादा प्यार है। और भारत में कहीं न कहीं एक बिखराव सा, एक संकुचन सा दिखाई देता है, तो बड़ा कष्ट होता है। तो सिंगापुर पर बात करना माने अपने सनातन पर, भारतीयता पर विमर्श करना है, बात करनी है। बिल्कुल और किस बिल्कुल। तरह सिंगापुर में हमारी सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित है। विद्या निवास मिश्र का एक बड़ा बढ़िया इस पर ललित निबंध है। अच्छा। एक, हाँ, वो बड़ा ललित निबंध है। राम की भारतीयता ही नहीं रहे और वे विश्व नागरिक हो गए। नागरिक हो जाए। जी जी। तो राम की भारतीयता को सुरक्षित करना, विवेक जी भी हम लोगों के बीच आ गए हैं। डॉक्टर मान सिंह प्रयाग विश्वविद्यालय के एजुकेशन के हैं और हमारे लोक पहल के अनन्य साथी हैं। आप भी लोक पहल के मंच पर सर, सादर प्रणाम। हाँ, प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब। प्रणाम मान डॉक्टर, सिंह जी। प्रणाम मैं प्रणाम डॉक्टर संध्या। साहब। जी जी डॉक्टर साहब, जी जी जी। डॉक्टर मान सिंह जी शिक्षा शास्त्री हैं और हम लोगों के अगुआ हैं और हमारे तो चीफ प्रॉक्टर हैं। आप ही के निर्देशन में मैं कार्य करता हूं और बड़ा आपका स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और लोक पहल के लिए आपकी अनवरत सेवाएं उपलब्ध होती रहती हैं। डॉक्टर विवेक जी जुड़ गए हैं। हाँ, डॉक्टर विवेक मणि जी भी आ गए हैं। डॉक्टर विवेक जी के सौजन्य से ही मैम से हम लोगों का संवाद स्थापित हुआ और आज इतनी आत्मीयता है, लगता है कि मैम हम लोगों से वर्षों से
जानती हैं आपका स्नेह आशीर्वाद नहीं, दीदी का आप लोगों प्राप्त का होता स्नेह है, आप लोगों का कार्य है, स्नेह है कि इस मंच पर इतनी आत्मीयता महसूस हो रही है। और विवेक वास्तव में इस समय मैं कहूँ कि दुनिया के हर भाग को जोड़ने वाले एक सूत्रधार की बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। जी मैम, अवश्य, निश्चित रूप से हाँ, डॉक्टर विवेक की जो वैश्विक पहचान बनती जा रही है भी, और वो उसमें लगातार वृद्धि होती जा रही है प्रोग्रेसिव सीरीज में। हे भगवान, यह सब आप सबके आशीर्वाद का प्रतिफल है। डॉक्टर विवेक जी, आप हम लोगों को आप दिखाई भी दीजिए। आप अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑन करिए, वीडियो भी ऑन करिए। जी, अगर वीडियो में दिक्कत हो तो केवल आप वीडियो को ऑफ करके और ऑडियो से ही बोलिए। अगर कोई बाधा हो रही है कनेक्टिविटी की। विवेक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी, डॉक्टर विवेक जी को ये जिम्मेदारी थी। अब हम आरंभ करते हैं। डॉक्टर विवेक, संभवतः कनेक्टिविटी में दिक्कत है क्योंकि अभी वो मीटिंग में जी नहीं है। जी, डॉक्टर विवेक जी, कुछ तकनीकी समस्याओं से विवेक जी नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हम लोग कार्यक्रम का समारंभ करते हैं। मैम, हम लोगों के बीच उपस्थित हैं जिनका पाठ्य हमें आज प्राप्त होगा। सिंगापुर में हिंदू मंदिर संस्कृति, और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर संध्या सिंह, विभागाध्यक्ष हिंदी और तमिल भाषा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, हम लोगों के मध्य उपस्थित हैं आभासी माध्यम से। लोकपहल परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैम, लोकपहल, जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको परिचित कराया था कि यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक संघ के स्वयंसेवकों की परिकल्पना है, और इसमें डॉक्टर बाबूलाल आर्य, जो प्रयाग विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव थे,
वो इसके अध्यक्ष हैं। प्रयाग विश्वविद्यालय से ही डॉक्टर BK सिंह साहब इसके राष्ट्रीय संयोजक हैं। डॉक्टर आलोक चौहान सर इसके महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, और मैं कहूं कि वो इस पूरे विचार परिवार की रीढ़ की हड्डी हैं। ये आभासी मंच की उपलब्धता कराना और निरंतर वैचारिक रूप से इसके विस्तार में आपका अनन्य सहयोग होता है। इसी प्रकार काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्विज्ञान संस्थान से डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जो एक वैज्ञानिक हैं आयुर्विज्ञान संस्थान में, उसके सर सुंदरलाल आयुर्विज्ञान संस्थान में, डॉक्टर अविनाश पार्थीरकर सर जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में प्रबंधन के प्रोफेसर हैं, इस महत्वपूर्ण कड़ी में जुड़े हुए हैं लोक पहल में। इसी के साथ इसके संरक्षण मंडल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भौतिक विज्ञान विभाग से प्रोफेसर नरेंद्र सिंह गौर, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जैसे लोग इसके संरक्षक मंडल में हैं। ऐसे ही हमारा लोक पहल है, और लोक पहल का एकमेव उद्देश्य पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की राजनीतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्त नीतियों को जनता के मध्य लेके जाना है। क्योंकि इस सन्यासी मुख्यमंत्री का संकल्प उत्तर प्रदेश को राष्ट्र का अग्रणी प्रदेश बनाना है। और इसके साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि पूज्य योगी आदित्यनाथ एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता के अभियान के अग्रदूत है। उनमें भारत का भविष्य दिखाई देता है, भारत की संभावनाएं उनमें दिखाई देती है, और राष्ट्रवाद के प्रखर हस्ताक्षर हैं। इसलिए हम लोक पहल परिवार पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना और उससे जुड़े हुए समस्त राष्ट्रीय विमर्श को, जैसे आप आज सिंगापुर में हिंदू मंदिर संस्कृति की संकल्पना को उद्घाटित करेंगी, उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की प्रासंगिकता, उनकी नीतियां और सनातन के लिए उनके अवदान और सनातन की क्यों आवश्यकता है, इसकी प्रासंगिकता पर निरंतर लोक पहल एक वैश्विक विमर्श कर रहा है, राष्ट्रीय विमर्श कर रहा है। और उसी की कड़ी में आज हमारे बीच डॉक्टर संध्या सिंह जी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं हिंदी और तमिल भाषा। हिंदी की जैसे ही हम चर्चा करते हैं, मन में एक उमंग, एक उत्साह हमारे बीच आ जाता है, क्योंकि हिंदी में हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की अभिव्यक्ति होती है। किसी भी राष्ट्र की पहचान संप्रेषण से होता है, और हिंदी जैसे संप्रेषण की विशिष्ट कोई भाषा नहीं हो सकती। यह स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम की भाषा है, और यह भाषा जब इस भाषा को उचित सम्मान नहीं मिलता है, राष्ट्र कहीं न कहीं कमजोर होता है। आज भारत में जब अंग्रेजी बोली जाती है, भारत के जब हम लोकसभा और राज्यसभा में डिबेट सुनते हैं, बहस सुनते हैं, तो लगता है कि हम कामन सभा और लॉर्ड सभा की बहस सुन रहे हैं। वह इसलिए कि आज भी अंग्रेजी स्वतंत्रता की स्मारक के रूप में हमारे सम्मुख विद्यमान है। भाषा से विरोध नहीं है, अंग्रेजी भाषा जानना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विश्व साहित्य को समझना हम अंग्रेजी के माध्यम से जानते हैं। लेकिन अंग्रेजी स्वयं एक बहुत संकुचित दायरे की भाषा है। उसकी बोलने वालों की संख्या पूरे यूरोप में विश्व लैंग्वेज कहा जाता है, और यूरोप के 43 देशों में से 5 देश भी ठीक से अपनी भाषा के रूप में अंग्रेजी को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो विश्व की भाषा कहलाती है। ऐसे ही उस पर अनेक विमर्शों की आवश्यकता है, और भाषा और सौभाग्य है कि आज हमारी जो विदुषी वक्ता हैं, जिनका पाठ्य आज लोक पहल के आभासी मंच पर प्राप्त होगा, वह हिंदी भाषा की हैं, हिंदी की बेटी हैं, और हिंदी की बेटी हैं, सनातन की बेटी हैं, भारत की बेटी हैं। तो उनकी जो अनुभूति है, और राष्ट्र से दूर, अपने माटी से दूर विदेश में किस प्रकार अपनी ओजस्विता को स्थापित की हुई है, उनसे ज्यादा सुखद अनुभव और उनसे ज्यादा अनुभव की जो विशालता है, वह कहीं दिखाई नहीं देती है। और मैं अब बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनना चाहता हूं। हमारी जो हिंदू संस्कृति है,
उसकी सहनशीलता, उसकी जीवंतता, उसकी व्यापकता, उसकी विशालता, उसकी सरलता इतनी उदात्त है, क्योंकि संस्कृति में ही पूरे विश्व को कुटुंब मानने की क्षमता है। ऐसी संस्कृति सिंगापुर में क्या, विश्व के चहुओर आज दिगंत चारों दिशाओं में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में आज संस्कृति अपना प्रभाव छोड़ रही है और हमने सांस्कृतिक विजय की है। भारत को इस बात का अभिमान है कि हमने किसी देश को स्वतंत्र बनाने की कभी परिकल्पना नहीं की। हम तो विचारों की विजय करते हैं, पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। आज हम लोगों के मध्य एक विदुषी विद्वान सिंगापुर में हिंदू मंदिर संस्कृति पर अपने पाथेय देने के लिए उपस्थित हैं। अपना पाथेय हम सबको प्राप्त होगा और इससे मैं प्रत्याशा करता हूं कि इस पाथेय से भारत की सभ्यता और संस्कृति की जड़ें कितनी गहरी हैं, वो किस अनुपात और मात्रा में स्थूल हैं और किस अनुपात और मात्रा में उसकी सूक्ष्मता है, इन समस्त बिंदुओं पर उसकी मीमांसा, उसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। मैं बड़े लोक पहल परिवार में मंच पर, इस आभासी मंच पर आपका आत्मीय हृदय से अभिनंदन करता हूं और विनम्रता पूर्वक पाथेय के लिए आमंत्रित करता हूं डॉक्टर संध्या सिंह। प्रणाम, नमस्कार सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी इस सुंदर प्रस्तावना के लिए और मेरा परिचय देने के लिए। बहुत बहुत आभार इस आभासी मंच से आज जोड़ने के लिए। जैसा कि आपने अभी बताया कि योगी आदित्यनाथ जी के जो उनकी परिकल्पना है, जो उन्होंने भविष्य देखा है, राष्ट्रवाद की संकल्पना की है और उस पर जिस प्रकार वो कार्यरत हैं, उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच के माध्यम से विभिन्न विमर्श आप सभी के द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। मैं सभी को प्रणाम पुनः करती हूँ। आपके अध्यक्ष, सचिव महोदय सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए सीधे विषय पर आती हूँ। आपने जैसे अभी कहा कि जो सांस्कृतिक स्वतंत्रता है, उसके आज हम अगर हम राष्ट्रवाद के प्रखर हस्ताक्षर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और सनातन की क्या जरूरत है इसकी बात करते हुए आपने हिंदी को राष्ट्रीय चेतना से जोड़ते हुए जो बातें की, बिल्कुल वही मैं उसी ओर मुड़ते हुए और उसी संस्कृति की बात करते हुए कहूंगी कि भारत से बाहर हूं, लेकिन अपने आप को कभी भारत से बाहर महसूस नहीं किया, जिसका कारण सबसे बड़ा यही रहा। जैसे मैं अपनी अगर छोटी सी एक कथा सुनाऊं, तो जब मैं 26 वर्ष पहले यहाँ आई, तो गाड़ी में बैठे हुए हवाई अड्डे से घर की तरफ जाते हुए मुझे कहीं भी सिर्फ इमारतें और साफ सुथरी सड़कें, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। लग रहा था यहाँ कैसे रह पाऊंगी। और आज 26 वर्ष बीत गए, कभी ऐसा नहीं लगा कि किस देश में आ गई। ये लगता है कि ऐसे देश में तो सभी को जाना चाहिए, क्योंकि उसे लगेगा ही नहीं कि वो भारत से बाहर है। क्योंकि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो यहाँ हमारे पूर्वजों द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व ले आई गई और वो मूर्त अमूर्त रूप में आई और आज विद्यमान है। क्योंकि मुझे जब पहली बार कहा गया कि मंदिर चलना है, तो मैं बता नहीं सकती कि कितनी मैं प्रसन्न थी। और वहां जाकर जब मुझे भोजपुरी बोलते हुए लोग अपने राम जी, शिव जी, दुर्गा जी की मूर्तियां दिखाई दी, तो लगा कि जैसे मुझे बनारस की हूँ, तो मुझे लगा कि जैसे मेरा बनारस मुझे यहाँ मिल गया है और मेरे वही शिव, वही दुर्गा यहाँ दूसरे परिधान में, दूसरे रूपों में, लेकिन वही यहाँ पर विद्यमान है। तो मैं उस भूमि की आज बात कर रही हूँ जहाँ जब आदरणीय मोदी जी आते हैं तो यहाँ श्री मरियामन मंदिर जाते हैं दर्शन करने और दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। पिछले हफ्ते श्री पीयूष गोयल जी आए और उन्होंने एक सामुदायिक भोज में आने में देरी की और देरी का कारण बताया कि मैं श्रीनिवासा पेरुमल मंदिर, जो विष्णु भगवान का मंदिर है, वहां दर्शन के लिए गया था, क्योंकि सिंगापुर का श्रीनिवासा पेरुमल मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। और मुझे लगा कि आज मैं भले एक दिन के लिए आया हूँ, लेकिन इस आशीर्वाद से स्वयं को कैसे अछूता रख सकता हूँ। तो ये वो स्थान, ये क्या है, ये सब हमारी सनातन संस्कृति है कि कहीं से कोई आता है, कितने विदेशी आते हैं और वो श्री मरियामन मंदिर दर्शन किए बिना नहीं जाते हैं। मैं विदेशी यानी यूरोप, अमेरिका, अन्य देशों के लोगों की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये वह सबसे पहला मंदिर है। तो आखिर भारत से बाहर क्या आवश्यकता है मंदिरों की? क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि भारत मंदिरों का देश है, लेकिन भारत से बाहर सिंगापुर, जो कि सिर्फ 54.5 लाख आबादी वाला देश है, जिसमें भारतीयों की जनसंख्या अगर कही जाए तो उत्तर और दक्षिण मिलाकर
मात्र 8.5 से 9% उनकी जनसंख्या है। और मंदिरों की संख्या में कहूँ जो पंजीकृत हैं तो 35 से अधिक है। बाकी कई छोटे बड़े, और सबके घर में यहाँ आपको एक मंदिर दिखाई देगा, क्योंकि ये मंदिर नहीं है सिर्फ, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और संस्कृति हमारी सनातन संस्कृति, जैसा अभी आपने स्वयं भी कहा, और मैं महसूस करती हूँ कि एक तरह से प्राण वायु है हमारे लिए। क्योंकि जो हमारे मन में, विचारों में जो विकृतियां आ जाती हैं, उनको अगर हम परे करना चाहते हैं तो इन्हीं माध्यमों से, हमारी संस्कृति के मंदिर आदि इन्हीं माध्यमों से वे हमें इनसे परे रखने की डोर थमाती हैं। और एक कहते हैं ना कि मंदिर जो होते हैं ऊर्जा के केंद्र होते हैं, क्यों वहां अभिषेक करने हम जाते हैं। बहुत सारे लोग आज इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसी क्या जरूरत है। जैसे मैं अगर एक छोटी सी कथा से ही शुरुआत करूं, तो बहुत पुरानी कथा है, आप सबने सुनी होगी शायद, कि एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था सड़क पर, और उस शहर का नियम था कि अगर आप शाम के समय साइकिल चलाते हैं तो आपको अपनी साइकिल में बत्तियां लगाना जरूरी है, ताकि आप ठीक से दिखाई दे सके आपको। वो यह भूल गया, और मतलब उसने जानबूझकर नहीं लगाया, जो भी कारण रहा। और जब पुलिस वाले ने उसे पकड़ा तो उसने, ये भी उसकी बदकिस्मती थी कि उसे उस दिन पकड़ लिया गया, तो उसने ये कहा कि सड़क पर आपने इतनी अच्छी ऊर्जा वाली बत्तियां लगाई हैं, तो क्या जरूरत है मैं एक और बत्ती साइकिल में लगाऊं, मुझे दिखाई तो दे ही रहा है। और लगा कि इस बहाने वो उस जुर्माने से बच जाएगा। लेकिन पुलिस वाले की चतुराई देखिए, उन्होंने तुरंत उस साइकिल की जो ट्यूब थी उससे हवा निकाल दी। और जब व्यक्ति परेशान होने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हवा तो चारों तरफ व्याप्त है, आपको इसमें फिर ट्यूब में हवा की क्या जरूरत है। तो मंदिर के लिए जो लोग ये एक कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे कण कण में, रोम रोम में, हर तरफ व्याप्त है, हमें मंदिर की क्या आवश्यकता है। तो वही कारण है, जिस प्रकार हवा की आवश्यकता होती है हमारे फेफड़ों को शुद्ध रखने के लिए, उसी तरह हमारे विचारों को शुद्ध रखने के लिए, उन्हें उन विकृतियों से बचाने के लिए मंदिर की जो ऊर्जा है उसे हमें प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये एक तरह से सांस्कृतिक निवेश, इसे मैं मानती हूँ। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसे एक सार्वजनिक संयोग होता है, जहाँ जो संस्कृति है उसमें हमने यहाँ निवेश किया है, और वो हमें वापस, वो सारी चीजें हमें वापस मिलती है। कहीं हम निवेश करते हैं तो हम चाहते हैं कि उसका प्रतिफल हमें मिले, और मंदिर वही प्रतिफल हमें देता है। क्योंकि धार्मिक स्थापत्य की जब हम बात करते हैं, तो धार्मिक स्थापत्य के अस्तित्व के दरवाजे, जैसे अगर मैं इतिहास में थोड़ा सा अगर जाऊं, तो वो हमें दिखाते हैं कि काफी पहले की बात, मतलब जो अगर मैं कहना चाहूं, तो दरवाजों से भी पहले हमें मंदिर के अस्तित्व का पता, हमें आभास होता है। क्योंकि हमारी समृद्ध विरासत के लिए एक तरह से अगर मैं कहूँ कि वो संपर्क पुल का माध्यम रहे हैं। तो पारंपरिक और सांस्कृतिक जड़ों को अगर अतीत और आधुनिकता से भरे विश्व में जोड़ने का कार्य किसी ने किया है तो मंदिरों ने किया है, हमारी सनातन संस्कृति ने किया है। और भारतीय संस्कृति में मंदिर की संकल्पना सिर्फ पूजा स्थल के रूप में ही नहीं है, उसकी मान्यता हम देखते हैं कि वैदिक काल से प्राप्त होती है। और उस समय जबकि देवी देवता की मूर्ति पूजा के रूप में शायद उस रूप में पूजा नहीं होती थी, लेकिन तब भी हमें मंदिरों का अस्तित्व दिखाई पड़ता है। और जैसे मैं अगर इतिहास का नीरज सिंह चौधरी जी को कोट करूं, तो 4वीं से 5वीं ईसा पूर्व शताब्दी ईसा पूर्व में भी पूजा करने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। और मूर्ति पूजा को जैसे ही मान्यता मिलती है, धीरे धीरे मंदिरों की संख्या में हम देखते हैं कि वृद्धि होने लगी। कई इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पहले मंदिरों का निर्माण ऐसे इमारत के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ मिट्टी, घास फूस आदि का सहारा लिया जाता था, या गुफाओं में मंदिर बनाए जाते थे, ताकि बाहरी जो बारिश आदि है उनसे सुरक्षा की जा सके। इसी तरह 6वीं से 16वीं शताब्दी तक हम देखते हैं कि किस प्रकार मंदिरों की स्थापत्य कला है उसमें उत्तरोत्तर विकास होता गया। ये वो काल था जब कई राजवंश आए और उन्होंने कईयों का पतन भी हुआ, उत्थान भी हुआ, और हिंदुत्व एक अभिन्न अंग था उस समय। हिंदुत्व का जो एक उत्तरोत्तर विकास उस समय होता गया, वो मंदिर निर्माण की परंपरा और कला में हमें दिखाई देता है। लेकिन भारत से जब मैं इधर आती हूँ, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ सिंगापुर की, तो दक्षिण पूर्व एशिया के कई भागों में उसी दौरान सांस्कृतिक और सामाजिक मेल मिलाप के लिए, पूजा पाठ करने के उद्देश्य से मंदिर निर्माण की परंपरा दिखाई देती है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, इन समय ऐसी विपत्तियों में भी मंदिर सुरक्षा स्थल के रूप में देखे गए हैं, जिनका अभी मैं कुछ मंदिरों की परिचर्चा करते समय मैं
उनके बारे में भी बताऊंगी। दक्षिण पूर्व एशिया के जो हिंदू राजा थे, उन्होंने इतिहास में हम देखते हैं कि इस तरह के मंदिरों की उन्होंने स्थापना की, सुरक्षित की कि इस तरह के मंदिर बने और ये आगे तक रहे। और कई अद्भुत मंदिर स्थापत्य इसका प्रतीक है, जो हिंदुत्व को धीरे धीरे बढ़ाने के क्रम में रहा। वियतनाम में जैसे चंपा साम्राज्य, सुमात्रा का श्री विजया साम्राज्य की अगर मैं बात करूं, या मजापहित साम्राज्य जो जावा और बाली की ओर तक फैला था, ये सभी मंदिर स्थापत्य को बढ़ाने में सहायक रहे। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि थाईलैंड में, जहाँ की अयोध्या है, मलेशिया, सिंगापुर ऐसे देश हैं जहां बहुत समृद्ध हिंदू संस्कृति अतीत में भी रही है। चूंकि सिंगापुर बहुत समय तक ब्रितानी साम्राज्य के अंतर्गत रहा और भारत भी ब्रितानी साम्राज्य के अंतर्गत रहा, तो यहाँ जो मंदिरों का निर्माण एक औपचारिक रूप से शुरू हुआ, वो ब्रितानी साम्राज्य के समय से ही हुआ, जिस पर अभी मैं कुछ बातें रखूंगी। और मंदिर परंपरा की जब है बात करते हैं, तो कई हम मंदिर जानते भी, जैसे कंबोडिया, कांगकोर वाट आदि, ये विश्व धरोहर, इस समय विश्व धरोहर स्थलों में भी कई मंदिरों की गणना की जाती है। तो सिंगापुर, अब ये नाम है, संस्कृत से ये नाम है जिसका मतलब है सिंह और पुर। सिंह यानी शेर और पुर यानी नगर, जो सिंहों का नगर हो, जिसके पीछे कई सारी किंवदंतियां प्रचलित है। सांगनीला उतामा की किंवदंती जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, उसके बारे में शायद आप सभी जानते ही होंगे कि किस प्रकार एक भयंकर तूफान के समय उन्हें एक द्वीप दिखाई दिया, जिसमें उन्हें एक आकृति दिखी, एक जानवर ऐसा दिखा जिसका निचला भाग मछली की तरह था और ऊपरी भाग सिंह की तरह था, और उन्होंने इसका नामकरण किया। और उसके अलावा भी कई हमें अन्य किंवदंतियां और कई अन्य बातें सुनाई पड़ती हैं। तो इससे हम देखते हैं कि ये जब स्ट्रीट सेटलमेंट के समय, जब मलाका, दिनदिंग, पिनांग और सिंगापुर, जो स्ट्रीट सेटलमेंट के 4 जो ये हिस्से थे ब्रितानी राज के समय, तो उस दौरान सिंगापुर में रबर की खेती, नारियल की खेती के लिए और टोपियो का जो आटा होता है टोपियोका का, इसकी खेती के लिए भारतीय मजदूरों को यहाँ बुलाया गया, खास इसकी खेती के लिए। चीनी और अन्य मजदूर भी आए, लेकिन भारतीय मजदूरों को भी बुलाया गया था। और इस दिशा में कार्य, क्योंकि उस समय मजदूरी सस्ती थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1819 में स्टैमफोर्ड रैफल्स, सर स्टैमफोर्ड रैफल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सिंगापुर में स्थापित करने के उद्देश्य से, वो यहाँ स्थापित करने के उद्देश्य से सिंगापुर आए, और उन्होंने उनके उस समय भारतीयों की संख्या बहुत कम थी, उसके बाद बढ़नी शुरू हुई। लेकिन उनके साथ एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय व्यक्ति श्री नारायण पिल्ले जी आए, और उन्होंने जो कि बाद में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा यहाँ के प्रथम भारतीय हिंदू मंदिर के निर्माण में, और उनके आने के बाद धीरे धीरे यहाँ सैनिक के रूप में जो आए, ब्रिटिश मिलिट्री बेस में जो लोग काम करते थे, और अन्य कई पेशों में आए, वहां उस तरफ हम नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है। और इस तरह से कई भिन्न धर्मों के लोगों के साथ भारतीय लोग भी आए। तो भारतीय लोग जब आए, तो 1819 की ये बात है, और 1822 में ये प्रावधान रखा गया सिंगापुर में, जो उस समय तो ये मलाया क्षेत्र में आता था, स्ट्रीट सेटलमेंट में जो 4 थे उसका ये हिस्सा था, कि सभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्रावधान दिया कि सभी जो धर्म है, मुख्य धर्म है, उनके लिए एक एक धार्मिक स्थल के लिए जगह दी जाए। और इस तरह से पहला खैर उसमें कई फेरबदल हुए, और 1827 में यहाँ श्री मरियामन कोविल, कोविल तमिल का शब्द है जिसका मतलब होता है मंदिर, श्री मरियामन मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। और आज वो सिंगापुर में सबसे प्राचीन मंदिर का नाम अगर हम ले तो श्री मरियामन मंदिर है, सबसे प्राचीन हिंदू मंदिर में श्री मरियामन मंदिर है। और बाद के समय में ये संख्या आदि वृद्धि होती रही, जैसा मैंने अभी बताया कि लगभग 35 पंजीकृत मंदिर है जो कि हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड के अंतर्गत, उनमें से ज्यादातर हिंदू एंडाउमेंट बोर्ड के देखरेख में है। तो भारतीयों की गति और संख्या में जब वृद्धि धीरे धीरे होती गई, क्योंकि दूध वाले भी आए, चाय वाले भी आए, और चेतियार समुदाय आया दक्षिण भारत से, और कैदी भी आए, सिपाही भी आए, तो ये धीरे धीरे उस समय से लेकर आते गए। और काफी हम देखते हैं कि 1935 के आसपास गाय भैंसों के तबेला को शुरू करने के लिए अपने उत्तर प्रदेश और बिहार से काफी लोग उस समय आए, जिन्होंने गाय दूध का यहाँ व्यापार किया। तो ये सारी चीजें इस तरह से लोग तो आते गए और चीजें बढ़ती गई। लेकिन अब इसके बाद आखिर जरूरत, ये हिंदू मंदिर संस्कृति
जो है इसकी इतनी आवश्यकता क्यों है कि इतने छोटे से देश में इतने सारे मंदिर है? क्योंकि मंदिर, जैसे मैंने अभी कहा, कि सिर्फ पूजा का स्थल नहीं होता है, हमारी सनातन संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को आगे बढ़ाने का स्थल है। उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को हमें संचरित कर, और हम उस ऊर्जा से खुद को एक ऊर्जावान महसूस करते हैं। इसे आगे ले जाने की स्थिति के लिए हमें मंदिरों की आवश्यकता पड़ी। कई अन्य भी कारण थे, वो मंदिरों के साथ में आपको मैं कुछ 3-4 मंदिरों के, वैसे तो मैं सभी मंदिरों के एक बार नाम सिर्फ मैं कुछ खास मंदिरों के नाम मैं यहाँ पढ़ना चाहूंगी, ताकि ये रहे कि कौन कौन से मंदिर है। श्री मरियामन मंदिर, श्री शिवा मंदिर, श्री दंडपाणी मंदिर, श्री कृष्णा मंदिर, श्री सेनपागा विनायगर मंदिर, श्री श्रीनिवासा पेरुमल मंदिर, श्री मनमतु मंदिर, श्री शिव दुर्गा मंदिर, श्री रुद्र कालियामन मंदिर, श्री वैरोमद कालियामन मंदिर, श्री आरा केसरी शिवन मंदिर, श्री लायन सेती विनायगर मंदिर, श्री वैद्य वाणी कालियामन मंदिर, धर्मा मुनीश्वर मंदिर, श्री महा मरियामन मंदिर, श्री वीर कालियामन मंदिर, श्री वीरमतु मुनीश्वर मंदिर, श्री मुनीश्वर मंदिर, अरुमेगल मुरुगन मंदिर, होली ट्री ऑफ बालासुब्रमण्यम मंदिर, श्री शिव कृष्ण मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, मुरुगन हिल मंदिर, श्री रामर मंदिर, लोयांग तिया पेकोंग मंदिर। ये कुछ मंदिर है, मुख्य मंदिर है यहाँ के, जिनके मुझे लगा कि नाम एक बार मुझे पढ़ना चाहिए। सबके बारे में तो नहीं संभव है आज बताना, लेकिन फिर भी मैं कुछ मंदिरों के बारे में कुछ चीजें रखना चाहूंगी कि कैसे वहाँ क्या गतिविधियां होती हैं और किस तरह की पूजा होती है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी श्री मरियामन मंदिर के बारे में। मरियामन मंदिर ऐतिहासिक है यहाँ के लिए, क्योंकि वो पहला भारतीय मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर है, और दक्षिण भारतीय नाम से जैसा हमें पता चलता है कि दक्षिण भारतीय शैली में बना है। और इसको बनाने के लिए जो शुरू में अप्रवासी आए, नागापट्टिनम और कदलूर जिले से आए थे, और उन लोगों ने इस मंदिर का निर्माण किया। ये मंदिर महामारी, बीमारी, आपात स्थिति से रक्षा करने वाली देवी मरियामन को समर्पित है, और बहुत ही मुख्य क्षेत्र में है, जो साउथ ब्रिज रोड जिसे सिंगापुर में कहा जाता है। और बाकी सारी चीजें तो पुनर्निर्माण में जिस प्रकार लोगों का सहयोग रहा, ये सारी चीज, चूंकि पहले मंदिरों में रिकॉर्ड्स रखने की परंपरा नहीं थी, तो क्रमवार अगर हम हर चीज का अध्ययन करते हैं तो हमें थोड़ी उतनी सुविधा नहीं प्राप्त होती है। लेकिन जब ओरल हिस्ट्री हम पता करते हैं, लोगों से मौखिक बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आती हैं कि किस तरह से एक एक कर चीजें यहाँ मंदिरों में बनती गई, किस तरह से यहाँ कुंभाभिषेकम शुरू हुआ। जैसे आप सभी जानते होंगे कि कुंभाभिषेकम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पहली बार वो 12 वर्ष बाद हुआ, और अभी 8 साल, 10 साल, 6 साल के अंतराल के बाद उसे किया जाता है। और इस मंदिर की एक और खास बात है कि तिमती का यहाँ आयोजन होता है। तिमती, जिसे अंग्रेजी में मैं कहूँ फायर वॉकिंग फेस्टिवल, बहुत भारत में भी बहुत कम मंदिरों में ये त्योहार मनाया जाता है, और तिमती द्रौपदी को समर्पित है। आज भी यहाँ के लोग मन्नत मांगते हैं किसी तरह की, या कुछ उनकी ऐसी जिसे कहें कि इच्छा थी, कोई ऐसी आकांक्षा थी जो पूर्ण हुई है, तो वो अपने आप को लगभग 30-40 दिन तक शुद्धिकरण के दौर की प्रक्रिया से गुजारते हैं, और उसके बाद आग पर चलते हैं। हालांकि अब ये सिर्फ पुरोहितों द्वारा ही चला जाता है, लोगों द्वारा कम हो गया है, क्योंकि सरकार कई तरह के प्रतिबंध आदि भी लगाती है, लेकिन आज भी ये तिमती का आयोजन होता है। और यहाँ ये आज तक इस मंदिर में ये प्रथा जीवित है। ये साथ ही अगर मैं कहूँ कि सिंगापुर के पर्यटन स्थलों में भी इसका स्थान है। और एक और चीज यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगी कि जो मंदिर है वो सिर्फ विवाह के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सिंगापुर में उनका प्रयोग विवाह के लिए भी होता है। उनका प्रयोग किसी भी आप मरियामन मंदिर में एक दक्षिण भारत की पेरियाची आमन की मूर्ति स्थापित है, और पेरियाची आमन की मूर्ति का अगर मैं उसके एक पहलू पर एक वो करूं, तो सिंगापुर में जो यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं
जो स्थानीय नागरिकों का, हिंदू नागरिकों का परिवार है, उनके घर में जब भी शिशु का जन्म होता है तो 40वें दिन सबसे पहले पेरियाची आमन मंदिर में ही जाकर पूजा होती है। उसके बाद ही वो किसी और मंदिर में या कहीं और जाकर के पूजा अर्चना करता है वो परिवार। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार, क्योंकि वो देवी शिशुओं की रक्षा के लिए उनका बहुत महत्व है। तो ये दिखाता है कि किस प्रकार हमारी, भले ही दक्षिण भारतीय शैली से बना हुआ मंदिर है, लेकिन हर उत्तर भारतीय परिवार भी वहां जाता है, क्योंकि है तो हमारी सनातन संस्कृति। और आज मैं देखती हूँ उत्तर प्रदेश में भी कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी हर मंदिर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो किसी एक क्षेत्र विशेष या किसी एक संप्रदाय विशेष से जुड़ा हुआ हो, हर उस संस्कृति से जुड़े हुए हर उस पहलू को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो वही यहाँ सिंगापुर में भी हमें दिखाई देता है कि किस प्रकार इस उत्तर दक्षिण के भेद को खत्म करके और हम एक साथ उस सनातन संस्कृति से जुड़े हुए रहते हैं, जो हम अपने भारत से यहाँ लेकर आए हैं और जिसे संजो रहे हैं हम सभी। दूसरे एक मंदिर की बात करूंगी मैं, श्री शिवन मंदिर। रुद्र संहिता में जैसे एक अगर मैं उसे पढ़ूं कि यो निंदति महादेवम मान्यम निंदम मानम शृणोति वा ताऊ भव नरकम यातो यावचंद्र दिवाकरो। तो ये इतना अगर मैं इसको पढ़ूं तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि रुद्र संहिता में ये कहा गया है कि जो शिव की निंदा करे तो उसे, वो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए हमें शिव की निंदा, और जो शिव की निंदा करनी नहीं चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सुनता है वो भी उसी प्रकार पाप का भागी। तो शिव को कैसे सिंगापुर में छोड़ दिया जाए। और जैसे शैव और वैष्णव दो मुख्य धाराएं हमारे हिंदू समाज में हैं, तो इसलिए शिव मंदिर का निर्माण, जबकि मरियामन देवी के मंदिर में भी कई अन्य देवी देवताओं की प्रतिष्ठा है, लेकिन इसका निर्माण भी 1850 से बहुत पहले ही हमें दिखाई, करीब 1830 में हमें दिखाई देता है। और हालांकि उस समय हमें, और ये इस मंदिर के लिए एक और चीज कहना चाहूंगी कि इस मंदिर को जब इसका निर्माण हुआ तो चेतियार समुदाय ने इसमें विशेष योगदान दिया था, क्योंकि और कार्य संचालन भी उन्हीं की समुदाय के द्वारा काफी समय तक किया जाता रहा। और यहाँ जो शिवलिंग पहले लाया गया था वो उत्तर प्रदेश या बिहार से ही लाया गया था, और उत्तर प्रदेश या बिहार से आए लोगों द्वारा बनारस से लाया गया था। और इसके बाद हालांकि अभी बाद में जब शिवलिंग इसमें, जब इसको स्थापित दूसरी जगह पुनर्स्थापित किया गया, तो जो शिवलिंग है वो नर्मदेश्वर का है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि नर्मदा का तो हर कंकड़ शंकर है, तो ताकि हर किसी को पूजन का सौभाग्य मिल सके। क्योंकि सिंगापुर में एक दक्षिण भारतीय मंदिरों में आप किसी भी डेटी को, किसी भी मूर्ति को छू नहीं सकते हैं, आप उस पर जल स्वयं नहीं चढ़ा सकते हैं। तो जब इसे गेलांग क्षेत्र में स्थानांतरित किया गया तो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना हुई, ताकि हर भक्त अपने शिव को अपने ढंग से, अपनी श्रद्धा से पूज सके। और तब ये इकलौता ऐसा मंदिर था, शिवरात्रि में बहुत लंबी यहाँ पंक्ति लगती थी, कतार लगती थी। और यहाँ दैनिक पूजा के लिए एक और द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान मैं ये भी यहाँ बताना चाहूंगी कि ये मंदिर आश्रय स्थल बना बहुत लोगों का, और इसी कारण इस मंदिर को उस समय, चूंकि युद्ध में इस मंदिर के कुछ भागों को क्षति भी पहुंची, और बाद में एक चीनी राज मिस्त्री ने चित्र आदि के माध्यम से पुनः इसे उसी रूप में ढाल दिया था। तो ये मंदिर संरक्षक बना कई लोगों का, कई भारतीय परिवारों का। और साथ ही जब बाद में सिंधी और उत्तर भारत के और भी लोग आए तो वो भी इस मंदिर से जुड़े, मलयाली लोग भी इस मंदिर से जुड़े। और यहाँ चूंकि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ शिव मंदिर ही नहीं बल्कि वैष्णव मंदिर, जिसकी एक और मंदिर की मैं बात करूंगी, तो इन दोनों मंदिरों में पहले पुजारी के लिए इन्होंने जो व्यवस्था थी, चूंकि उस समय ऐसी मान्यता थी कि ब्राह्मण समुद्र नहीं पार कर सकता है, तो वो उस समय भारत से आए हुए ब्राह्मणों ने यहाँ पूजा नहीं की। जो यहाँ के लोग थे उन्होंने ही इसकी पूजा अर्चना का भी दायित्व संभाला। और धीरे धीरे फिर जब ऐसी बाद में भारतीय ब्राह्मण यहाँ आने लगे और उन लोगों ने पूजा अर्चना की शुरुआत की। तो और यहाँ भी आपको इन मंदिरों में जब अभिषेक होता है, अभी तो कई शिव मंदिर हैं, तो शिवमंगल सिंह सुमन की वो कविता भी याद आती है कि कितनों कर्मा अधूरे यहाँ राख का वेश धरे
हैं। तो ये शिव जो है वो बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप हमारे उज्जैन में देखते हैं, हमारे काशी में देखते हैं, उसी तरह से यहाँ अभिषेक होता है। वो राख से भी होता है, वो फल से भी होता है, वो दूध से भी होता है, वो कुमकुम से भी होता है, वो हर उस चीज से होता है, नैवेद्य से होता है। दूसरे एक तीसरे मैं दो तीन छोटे छोटे और मुझे पता है कि समय की सीमा है, इसलिए मैं जल्दी थोड़ी दो तीन और मंदिरों के बारे में थोड़ी सी बात करके और फिर उनकी प्रासंगिकता पर बात करूंगी। टैंक रोड में मुरुगन मंदिर है, और ये मुरुगन मंदिर, इसे दंडपाणी मंदिर कहा जाता है, और इसकी भी इसके अस्तित्व की सूचना भी हमें 1859 के आसपास से मिलती है। और ये इस मंदिर की महत्ता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर में जाकर के जो यहाँ दक्षिण भारत में एक ताइपुसाम महोत्सव होता है, ताइपुसाम पर्व कहा जाता है, और उसकी समाप्ति इसी मंदिर में होती है। ताइपुसाम के बारे में मैं अभी बात करूंगी। साथ ही कृष्ण मंदिर है यहाँ, जिस मंदिर की खासियत यह है कि रुक्मणी और कृष्ण का ये इकलौता मंदिर है यहाँ, इसलिए यहाँ इसकी भी स्थापना 1870 में हुई थी। और ये इस मंदिर में इस मंदिर को हनुमान भीम सिंह ने स्थापित करने का बीड़ा उठाया था, और उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे कृष्ण की एक मूर्ति रखी, और उसके बाद से पूजन शुरू हो गया, और फिर बाद में मंदिर की स्थापना हुई। एक और मंदिर जिसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी, फिर दो उत्तर भारतीय मंदिरों के बारे में बताऊंगी। तो दक्षिण भारतीय एक और श्रीनिवासा पेरुमल मंदिर, पेरुमल वेंकटेश को मेरा मतलब है विष्णु भगवान के मंदिर को कहा जाता है, इसका पहले नाम श्री नरसिंह पेरुमल नरसिंह मंदिर रखा गया था, बाद में नरसिंह पेरुमल, बाद में श्रीनिवासा पेरुमल कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, और इस मंदिर में चूंकि शिव मंदिर था, मरियम्मन देवी मंदिर था, लेकिन जो वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले, वैष्णव मत को मानने वाले लोगों के प्रयास से, खुद उनके प्रयास से जमीन खरीदी गई, और बहुत बड़ा क्षेत्र खरीदा गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने जमीन खरीदी, और उसके बाद इस मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में जैसा मैंने बताया कि शुरू में पूजा जो था वो पंडित राम के द्वारा की जाती थी। ब्राह्मण समाज क्योंकि ये मानता था कि ब्राह्मण समुद्र नहीं लांग सकते हैं, बहुत बाद में फिर पुजारी आने लगे, और उस स्थिति से पूजा होने लगी। इस मंदिर की जो एक खास बात है वो जैसा अभी मैंने ताइपुसाम की बात की, तो ताइपुसाम के लिए कावाडी, जो लोग थोड़ा सा दक्षिण भारत को जानते होंगे, क्योंकि जब हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं तो वो हिंदू संस्कृति पूरे भारत में समाई हुई है, वो उसके हर कोने में है, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी हो, या अगर हम कहें कच्छ से कामरूप तक हो, तो हर तरफ हिंदू संस्कृति है। तो ताइपुसाम के लिए कावड़ी होता है, जिसे अंग छेदन कहते हैं, कि अंग छेद कर वो पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है, जिसे उठा करके वो लोग चलते हैं। ये प्रथा भारत में बंद कर दी गई है अब, लेकिन सिंगापुर में अभी भी ये प्रथा है, और इसका भी उद्देश्य यही है कि आपने कोई मन्नत मांगी है, या आपने भगवान के प्रति आपकी ये आस्था है कि आप अपने आप को 30-40 दिनों तक शुद्धि क्रिया की प्रक्रिया से गुजारते हैं, और उसके बाद आप उस अंग छेदन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, और इतना भारी कावड़ी जो होता है उसको आप उठाते हैं अपने पूरे शरीर में, पूरी तरफ से वो छेदा हुआ जो दृश्य है, वो कई बार हम लोग को देख के लगता है कि कैसे ये संभव है, और कहीं कोई रक्त की एक बूंद नहीं किसी के शरीर से निकल। तो ये मंदिर जो है हिंदू संस्कृति है, हमारी आस्था है। नहीं तो एक सेफ्टी पिन लग जाता है तो हम बहुत देर तक उस जगह को दबा के बैठे रहते हैं कि खून निकल रहा है, ये हो रहा है। एक कील अगर पैर में लग जाए तो घंटों माफ कीजिएगा, हफ्तों महीनों तक हमें वो टीस देता रहता है। और यहाँ इतना बड़ा बड़ा कावड़ी जो है उसको छेदन प्रक्रिया से उसका प्रयोग करके और उठा करके एक स्थान, मरियम्मन मंदिर से लेकर टैंक रोड मंदिर तक, माफ कीजिएगा, पेरुमल मंदिर से लेकर टैंक रोड मंदिर तक लेकर जो भक्तगण है वो जाते हैं। ये दिखाता है कि ये आस्था है। यही तो हिंदू संस्कृति है कि आस्था और विश्वास जो है वो हमें कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, और हम कुछ भी कर जाते हैं। तो इस मंदिर की ये खास बात है। साथ ही जैसे ये महीना जो है वो तमिल कैलेंडर में पुरतासी महीना कहा जाता है, और हर शनिवार आप देखेंगे कि 4 बजे 5 बजे भोर से लोग बहुत सुंदर तैयार होकर मंदिर आते हैं, अपने भगवान को उठाते हैं, प्रभाती गाते हैं,
आधे घंटे 1 घंटे का प्रभाती उनका होता है। उसके बाद और पूजा अर्चना, और ये चीजें मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद जब मैं बनारस में थी तो हम बहुत दौड़ के बस दर्शन करने जाते थे, हम वहां समय नहीं देते थे। जो मुझे अब यहाँ लगता है कि हम यहाँ लगता है कि हम भगवान के सामने बैठे, हम उस मंदिर में जो ऊर्जा है उसे किसी तरह अपने में समाहित कर लें, और वो भगवान एक तरह से हमें अपने से महसूस होते हैं। बहुत हम धैर्य से सुनते हैं। 5 बजे उठकर तैयार होकर के जाना, ये बहुत मुझे कम पहले दिखाई देता था। लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे, उस दिन अगर उनको देर हुई तो कारण उसका यही था कि पुरतासी शनिवार था और भीड़ थी परिमल मंदिर में, इसीलिए पीयूष गोयल जी को आने में भी देर हो गई। तो इस तरह से यहाँ हर मंदिर की अपनी कुछ न कुछ खासियत है। अब मैं यहाँ मुनीश्वरन मंदिर भी है, जो कि देवकुल है, देवता नहीं है, देवकुल से हैं, और उनकी उस उपस्थिति से जिन्हें सिंगापुर में भगवान के रूप में पूजा जाता है। अब मैं उत्तर भारतीय मंदिरों की बात करूंगी। यहाँ सिर्फ 2 ही उत्तर भारतीय लोगों द्वारा बनाए गए मंदिर है। सबसे पहला तो जिसका पुराना नाम था भारतीय भवन, सिंगापुर उत्तर भारतीय हिंदू सभा उसका नाम है, और उसमें जो मंदिर स्थापित है श्री शिव दुर्गा मंदिर स्थापित है। लेकिन मैं सिंगापुर उत्तर भारतीय हिंदू सभा की बात करते हुए ये कहूंगी कि धार्मिक ऐतिहासिक जो निर्माण का काम था, रात दिन हमारे मजदूरों ने दिया। तो उन्हें जब बिहार और उत्तर भारत के हमारे लोग मजदूर आए तो उन्हें ये लगता था कि जो दक्षिण भारतीय में, चूंकि हमें भाषा की थोड़ी समस्या होती थी, तो हिंदी बोलने वाला कोई ऐसा मंदिर हो जहाँ के पुजारी हिंदी में बोले और हम अपनी बात रख सके। और इस तरह से उन्होंने खुद तो इतनी सारी इमारतें खड़ी की, तो उन्हें लगता था कि अपना लगने वाला कोई स्थान हो, और ऐसी कोई जगह पहले उपलब्ध नहीं थी। धार्मिक गतिविधियां ही नहीं होती हैं, उनके साथ संस्कृति की हिफाजत होती है, संस्कृति की सुरक्षा होती है। तो ये जब भावना बहुत तीव्र होने लगी तो 1921 में औपनिवेशिक सरकार के समक्ष उन्होंने उसके बहुत पहले रखना शुरू किया कि धार्मिक और भाषाई रुचि के लिए कोई एक स्थान सुरक्षित करने के लिए उन्होंने अपने पक्ष में कई साक्ष्य, कई बातें इकट्ठी करनी शुरू की। और इस प्रक्रिया में ये 1921 में आधिकारिक उद्घाटन हुआ सिंगापुर उत्तर भारतीय हिंदू सभा। और प्रारंभिक समय में ये समुदाय विशेष के लिए कई सेवाएं देता। जो अप्रवासी आते थे, प्रारंभिक रूप से उन्हें वहां ठहरने की सुविधा थी। कई बार ऐसा होता था कि सिर्फ गांव से कोई एक व्यक्ति आ गया है कार्य करने, लेकिन और उसकी मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर कौन उसका दाह संस्कार करेगा? पहले ये सब सुविधा नहीं थी कि आप मिट्टी भेज दें भारत, और वहां ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि पानी के जहाज से महीनों 1.5 महीनों लगाकर लोग यहाँ आते थे। तो अंतिम संस्कार का बीड़ा भी उत्तर भारतीय हिंदू सभा ने उठाया, उस स्थान ने उठाया। अंतिम संस्कार की क्रियाएं कराते थे। दिवाली जो आज सिंगापुर में महीनों 1.5 महीनों उसकी धूम रहती है, उस त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी मिले, इसके पक्ष में भी सभा ने बहुत योगदान दिया। और ये सार्वजनिक छुट्टी 19 घोषित हुई यहाँ सिंगापुर में। और उत्तर भारतीय कई उत्सवों का आयोजन, जैसे होली, शिवरात्रि, नवरात्रि का उस समय से करता रहा। ये मजदूर वर्ग जो आया था, या जो पुराने उत्तर भारतीय जो अपने परिवारों को छोड़कर आए थे, तो एक तरह से उनके लिए यह स्थान था जहां वो अपने तरह के लोगों से मिल सकते थे, अपनी भाषा में, अपनी भोजपुरी, अपनी अवधी, अपनी हिंदी में बातचीत कर सकते थे, अपने यहाँ की रामायण गीता का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते थे, नवरात्रि में कलश रखकर देवी पूजन कर सकते थे, रात्रि जागरण कर सकते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपनी इंडियन नेशनल आर्मी उनकी इंडियन नेशनल आर्मी में सिंगापुर उत्तर भारतीय हिंदू सभा के कई सदस्य शामिल हुए, और उन्होंने आजादी के लिए जो बीड़ा उठाया गया था उसमें अपना सहयोग भी दिया। तो इस तरह से ये मंदिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ कई अन्य प्रक्रियाओं से भी जुड़ा हुआ था, और उन सभी में योगदान दे रहा था। साथ ही जब सिंगापुर में हिंदी शिक्षण की बात शुरू हुई, तो यही वो स्थान था जहां बैठकर सभाएं हुई, और ये लगा कि यहाँ हिंदी
की पढ़ाई होनी चाहिए, यहाँ हिंदी की शिक्षा औपचारिक रूप से होनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे आने वाला जो भविष्य है वो भाषा से जुड़ा रहे। क्योंकि जब हम भाषा से जुड़ते हैं तो सिर्फ भाषा ही नहीं, हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं से स्वयं जुड़ जाते हैं, और उन पहलुओं से जुड़कर हम अपनी सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। जैसा अभी अखिलेश जी ने कहा कि सांस्कृतिक विजय तो हम प्राप्त कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है। आज ऐसा दुनिया का कोई भी देश नहीं होगा जहां भारत की किसी न किसी संस्कृति का बोलबाला, संस्कृति के किसी न किसी हिस्से का बोलबाला नहीं है। चाहे वो दिवाली की बात हो, होली की बात हो, त्योहारों की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, या कृष्णा से जुड़े हुए लोगों की बात हो। तो ये इस तरह से तो हिंदी शिक्षण के लिए भी जो पहली सभाएं हुई इसी मंच के, इसी उत्तर भारतीय हिंदू सभा के द्वारा शुरू हुई, यहाँ क्योंकि वो स्थान थोड़ा सा छोटा था और धीरे धीरे हिंदुओं की संख्या बढ़ने लगी यहाँ, तो ऐसा लगा कि एक और मंदिर स्थापित किया जाए जो बड़ा हो और जिसमें ज्यादा मूर्तियां रखी जा सके, ताकि एक जो बड़ी जो मंदिर की एक संकल्पना हम लोगों में है कि हम मूर्ति पूजन के उपासक हैं, मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं। तो इस तरह से श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को के लिए इसी उत्तर भारतीय हिंदू सभा ने अपनी सहमति दी, और उसके लिए धन इकट्ठा करने से लेकर सारे कार्य इसके ही द्वारा किए गए। इस भवन में जवाहरलाल नेहरू जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो भी पहले भारत से आता था जरूर यहाँ आता था, और हिंदू सभा ने धार्मिक जरूरतों के साथ, जैसे मैंने कहा कि कई मौके आए जब समाज सेवा की, रक्तदान से लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, उसमें उनकी भागीदारी रही। और जब मैं कुछ साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी तो मैंने कई लोगों से बात भी की जो बहुत पुराने बहुत बुजुर्ग हैं, और उन्होंने ये कहा कि उनका जो अनुभव है वो भवन ने उन्हें छत दी, बचपन में खेलने के लिए जगह दी, और जब वो किसी को नहीं जानते थे तो एक ऐसा ये भारतीय भवन ने एक ऐसा माहौल दिया कि उन्हें विदेश में लगा कि ये हमारी संस्कृति, हमारी सनातन सभ्यता यही है, हम भारत से बहुत दूर नहीं है। भले ही वो हजारों किलोमीटर का रास्ता हो, लेकिन यहाँ जब इस भवन के अंदर आ जाते हैं तो लगता है कि हम तो अपने गांव में ही हैं, हम अपनी उसी देहरी पर हैं जहाँ हम इस तरह से भजन करते थे, पाठ करते थे। आज भी जय हिंद, जब वो मिलते हैं तो कहते हैं जय हिंद। तो ये सब चीजें जो हम अपने देश में करते थे वो यहाँ करते हैं। इसी सभा ने, पुस्तकालय भी इनका बहुत समृद्ध था वहाँ, कई, हालांकि अब कई चीजें बीच में रख रखाव के कारण खराब भी हुई, लेकिन कोई भी सामग्री आपको भारत से संबंधित खोजनी होती थी तो पहले इसी पुस्तकालय में थी। भारतीय उच्चायोग जब यहाँ बना तो उन्होंने भी बहुत पुस्तकें दान दी। तो संस्कृति, अगर मैं कहूँ कि एक कविता है, और हमारी जो संस्कृति है वो, अगर वो कविता वो इसीलिए दूर दूर तक गाए क्योंकि कविताएं ज्यादा जल्दी पहुंचती हैं। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो एक कविता है, इसीलिए वो उसका प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है और लोग उसे उसी तरह से अपना रहे हैं जिस तरह से उन्हें अपनाना चाहिए। मैं दूसरे मंदिर की बात करती हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो इसका उद्घाटन 1960-61 में हुआ, और सिंगापुर उत्तर भारतीय हिंदू महासभा ने ही इसकी नींव रखी। और यहाँ चूंकि ये इसको हम लोग सिर्फ एक मंदिर की तरह नहीं देखते हैं, एक हम अपनी विरासत की तरह देखते हैं, क्योंकि जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो संस्कृति में जो क्रिया है उसका मतलब ही है कि कर्म और पुरुषार्थ की भावना, तो और उसके साथ ही मौलिकता भी। तो हमारे पुरखों ने ही उन्हें ये लगा कि बैठे रहने से हमारी संस्कृति नहीं बढ़ेगी, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते जाना है। और आज भी हम यही कामना करते हैं कि हम अपनी संस्कृति में कुछ ना कुछ जोड़ते जाए, क्योंकि संस्कृति में कर्म करना है, पुरुषार्थ करना है, हमें उसे आगे बढ़ाते जाना है। और जब संस्कारित करते हैं तभी वो आगे बढ़ती है, क्योंकि उसके लिए हमें स्वयं में भी परिष्कार करते रहना है। तो इस तरह से इसकी नींव रखी गई, क्योंकि एक जो कमी थी कि एक बड़ा भवन हो जहां ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सके, तो उसकी कमी इसने पूरी की। मंदिर में काफी भारतीय, चूंकि ये लिटिल इंडिया क्षेत्र में है जहाँ काफी भारतीय भी पहले रहते थे, तो इस तरह से इस मंदिर में
हर आयोजन आप नवरात्र, दोनों मंदिरों में नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी हो, जो भी आप कल ही जैसे भारतीय भवन मंदिर में दुर्गा जागरण रखा गया था, रात भर भारत के गोरखपुर क्षेत्र से कलाकार आमंत्रित थे और उन्होंने आकर के यहाँ रात्रि जागरण किया, जिसमें हम सभी लोग शामिल थे। तो ये सारी चीजें हमें विदेश में भी अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार को तो बढ़ा दिखाती ही हैं, साथ ही हमें महसूस ही नहीं होने देती हैं कि हम कहीं बाहर हैं, हम और जब बात आती है तो जैसे हम सभी ज्यादातर इन मंदिरों से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, तो आज जब योगी जी और मोदी जी के प्रयासों से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता है, मथुरा की बात चलती है और उज्जैन कॉरिडोर की अभी बात है कि अब उसका उद्घाटन होने वाला है, तो इस तरह की चीजें हमें और प्रोत्साहित करती हैं कि ये हमारी संस्कृति धीरे धीरे और बढ़ रही है। मैं एक छोटी सी बात और एक मंदिर की करूंगी, लोयांग टू पेकोंग, क्योंकि नाम चीनी है और ये एक विशेष इसलिए है क्योंकि एक ही जगह पर चीनी मंदिर भी है और उसी प्रांगण में गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा रखी गई है। तो ये दोनों एक जगह और बहुत श्रद्धा से लोग जाकर पूजा करते हैं। तो जो सिंगापुर में भारतीय अस्तित्व को प्रबल करने का उसे एक हमें स्थान देता है। तो इस तरह से ये, जैसे मैंने कहा कि नाम मैंने शुरू में लिए थे, लेकिन इतने सभी मंदिरों के बारे में इतना बताना संभव नहीं है। तो इसके साथ ही बस ताइपुसाम की जैसे मैंने बात की कि भारतीय आबादी में करीब 60% लोग तमिल ही हैं, तो बहुसंख्यक वही है, 60 नहीं बल्कि मैं कहूंगी 67% है और बहुसंख्यक वही हैं। और दक्षिण भारतीय समाज जो अगर ये, लेकिन मैं मानती हूँ कि सनातन संस्कृति को उन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ जीवित रखा है और मंदिरों में जाने पर अलग ऊर्जा आपको मिलती है। जिस तरह से एक बहुत अच्छी बात है जो मैं कहना चाहूंगी, हम उत्तर भारत में मंदिर किसी भी तरह तैयार होके चले जाते हैं और दक्षिण भारतीय मंदिरों में आप जाएंगे तो वो सबसे अपने बेहतर कपड़ों में, सबसे अच्छे कपड़ों में, सबसे अच्छे साज श्रृंगार गहने में दिखाई देंगे। कारण कहते हैं कि जब हम भगवान के पास आ रहे हैं, हम उस जगह आ रहे हैं जहां से हमें कुछ सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, तो हम अपने सबसे अच्छे रूप में होने चाहिए, तभी तो भगवान हमारी तरफ देखकर उन्हें भी प्रसन्नता होगी कि ये इस व्यक्ति जो है वो अपना सर्वश्रेष्ठ मेरे सामने लेकर उपस्थित है, तो इसके सर्वश्रेष्ठ को और सर्वश्रेष्ठ किया जाए। तो ये बात भी मुझे, जब मैं बात कभी कभी करती हूँ किसी तमिल महिला से, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जैसे ताइपुसाम की बात की कि सब कुछ, तो ये दिखाता है आत्मनियंत्रण और इंद्रिय संयम, क्योंकि पुरुष ही सिर्फ अंग छेदन, जो 40 दिनों की कड़ी साधना के बाद पुरुष भक्त जो है वो नुकीले तारों और कीलों से अपने पूरे शरीर जीवा आदि को छेदते हैं। और सुब्रमण्यम को समर्पित कावड़ी, जो अर्धवृत्ताकार रूप में एक तरह से मंदिर ही होता है, उसे लेकर पेरुमल मंदिर से दंडित पाणी मंदिर, जो टैंक रोड मंदिर है, वहां तक जाते हैं और जाते समय वो वेल के उद्घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान होता है। तो जहां भारत में, हिंदुस्तान में इस त्योहार की उत्पत्ति हुई थी, वहां शरीर छेदन पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन यहाँ ये प्रथा अभी भी जारी है। तो इस तरह से चाहे तिमती हो या नवरात्रि हो या पुरतासी हो, चाहे महाचंडी होमम हो या कुछ भी, परोक्ष रूप से ये अगर हम देखें तो ये सभी हमारी संस्कृति के संवाहक है, प्रत्यक्ष रूप से तो है ही। क्योंकि जो संस्कृति के जो वाक्य हैं, जो अगर हम करें तो प्रतीक, ग्रंथ, ये सब तो हमें बाहरी रूप से दिखाई देते हैं, लेकिन जब जा करके जो एक आप ज्ञान और एक आत्म संतुष्टि आपको मिलती है, वो सारे आंतरिक सुख हैं। और इन आंतरिक सुखों की प्राप्ति के लिए ही व्यक्ति हिंदू मंदिर में हम जाते हैं। और यहाँ एक और चीज मैं कहना चाहूंगी कि जब हिंदू मंदिर जो संस्कृति एक क्रिया है, कोई ये संस्करण की है क्रिया या परिष्करण की क्रिया है, तो इसको अगर हमको हमेशा मांझते रहना है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो आज हम कर रहे हैं वही सिर्फ करते रहे, नहीं, उसको और हमें बेहतर करते रहना है। क्योंकि जब हम बेहतर करते हैं और हम उसे और निखारते हैं, हम में बहुत सहिष्णुता है, लेकिन हमारी सहिष्णुता को इतना ना आंका जाए, इसलिए हमें अपनी उस संस्कृति को परिष्कृत करते हुए आगे बढ़ाते रहना है। क्योंकि अगर हम
अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को इस तरह से आगे लेकर के चलते हैं, तो जो हमारा हिंदुत्व है वो क्यों कभी आपने कभी नहीं सुना होगा, जैसे अभी आपने भी अखिलेश जी कहा कि कभी हिंदुत्व ने या हिंदू समाज ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। उन्होंने अपनी संस्कृति का जो मूल है उसको समझाते हुए लोग खुद उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो ये इन सारी बातों के साथ ही मुझे लगता है कि समय काफी हो भी गया है। तो मैं यहाँ बस यही कहूंगी कि सिंगापुर में जो हिंदू मंदिर संस्कृति है वो सिर्फ मंदिर मैम नहीं है। मैम अपने वक्तव्य को जारी रख सकती हैं। जी मैं ठीक है 5-7 मिनट और लूंगी, धन्यवाद। जी। तो ये जो हिंदू मंदिर संस्कृति है वो सिर्फ संस्कृति नहीं है, जैसा मैंने कहा। तो यहाँ मैं एक उत्तर भारतीय और एक दक्षिण भारतीय मंदिर की थोड़ी सी तुलनात्मक रूप में कि किस प्रकार से वो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि एक साधन है। मैं अगर उत्तर भारतीय मंदिर की बात करूँ तो क्रियाकलाप, बुजुर्ग लोगों के साथ बात करने का आज किसी के पास समय नहीं होता है। बहुत सिंगापुर भी बहुत व्यस्त शहर है, लोगों की जो जीवन शैली है बहुत आधुनिक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि प्रति मंगलवार दुर्गा पाठ का आयोजन किया जाता है। लगभग प्रत्येक दिन शाम को किसी न किसी तरह के पाठ का आयोजन वहां होता है, जो कि वहां की महिला मंडली, महिला सत्संग समिति करवाती है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको किसी विशेष निमंत्रण की जरूरत है। आप मंदिर जाइए, वहां मैं देखती हूँ कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो अब जिन्हें लगता है कि घर में अब बहुत बात करने के लिए कोई नहीं है लोग, बिल्कुल जाहिर सी बात है, आकर के वो 4 घंटे 3 घंटे प्रसाद बांधने से लेकर के मंदिर की सफाई करने में सहयोग से लेकर भगवान के वस्त्र सिलने तक ये सारे कार्य करती हैं। तो ये हमें दिखाई देता है कि हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह से इन छोटे छोटे कार्यों को में उलझाए रखकर हमारे वृद्धों को, हमारे बुजुर्गों को एक ऐसा स्थान दिलाती है जो उन्हें महसूस करवाता है कि मैं कहीं किसी पर बोझ नहीं हूँ, मैं कुछ कर पा रही हूँ, मैं अपने मंदिर, अपने जो आराध्य हैं उनको वापस कुछ दे पा रही हूँ। और मैं आप देखेंगे कि जब कोई भोज होता है तो महिलाएं, पढ़ी लिखी बहुत सर्वगुण संपन्न महिलाएं पूड़ी बेलने के लिए बहुत आसानी से अपनी कांजीवरम सिल्क की साड़ी पहने भी ऊपर चली जाती हैं, और 4 घंटे 5 घंटे तक वो खाना बनाने में मदद से लेकर ये सारे कार्य करती हैं। ये हमें भारत में भी बहुत मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह दिखाई देता है। लेकिन सिंगापुर जो कि आधुनिक शहर जिसे हम कहते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। तो ये हमारी, फिर से मैं कहूंगी कि संस्कृति का हिस्सा है कि हम अगर किसी देव स्थान पर हैं तो हम वहां सिर्फ लेने नहीं जाते हैं, हम वहां जो भी हमारे पास है उसे समाज के साथ बांटने भी जाते हैं। और ये चीजें हम हमारे जैसे मैं खुद बनारस से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, तो अपने प्रदेश में मैंने देखा है कि किस प्रकार से हम किसी भी आयोजन में किस प्रकार से सहयोग करके कार्य किया करते थे। तो उसी तरह से ये चीजें मुझे यहाँ भी दिखाई देती हैं। दक्षिण भारतीय मंदिरों में चूंकि थोड़ा प्रतिबंध है कि आप कुछ क्षेत्रों तक जा सकते हैं, उसके बाद आप नहीं जा सकते हैं, कुछ क्षेत्रों तक नहीं जा सकते हैं। तो वहां उस तरह से उस पूजन को, उस यज्ञ को, उस समारोह में शामिल हुआ जाता है। तो ये दोनों हमारी जो हिंदुत्व को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, दोनों वर्ग के मंदिर, दोनों समुदाय के मंदिर, वो मैं कहती हूँ कि बहुत उत्तर भारतीय लोग दक्षिण भारतीय मंदिरों में जाते हैं और दक्षिण भारतीय लोग भी उत्तर भारतीय मंदिरों में आते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ चूंकि शैली जिस शैली से बने हैं और पुजारी जिस भाषा का अधिक इस्तेमाल करते हैं उस तरह से इसे बांट दिया गया है। तो ये दोनों तरह के मंदिरों का ध्येय एक ही है, हमारी जो सभ्यता रही है, हमारी जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाना। और बचपन से ही बच्चों को लेकर के जाना, उसके प्रति हर त्योहार, हर उसमें अलग अलग तरह के आयोजन करना, और इसमें समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि वो इसकी व्यवस्था में आर्थिक रूप से, श्रम रूप से, हर रूप से इसमें सहयोग करता है। बोर्ड है लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई तरह के सहयोग करने की आवश्यकता होती है कई बार, क्योंकि ये सारी चीजें वरना चल नहीं पाएंगी, आगे निभ नहीं पाएंगी अगर सब कुछ सिर्फ सरकार पर छोड़ दिया जाएगा तो। और श्रम, मानव श्रम की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। तो बहुत बड़े बड़े पदों पर कार्यरत लोग जाते हैं और बिल्कुल आप वहां उन्हें देखेंगे तो एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी लगन से करते। तो ये हमारी संस्कृति को और आगे बढ़ाती है, उसमें एक और नया, मैं कहती हूँ, अध्याय जोड़ती है, और हम भारत से बाहर अपने हिंदुत्व को, अपनी संस्कृति को बढ़ाने का कार्य
करने में अग्रसर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं इसके साथ ही अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझे आज बोलने का मौका दिया गया और मैं बहुत खुशी और गर्व महसूस कर रही हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी का मंच राष्ट्रीय स्वयंसेवकों का मंच है ये, और उस मंच पर मुझे सिंगापुर में हिंदू संस्कृति के बारे में कुछ बातें रखने का अवसर दिया गया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम इस सारस्वत उद्बोधन के लिए। बहुत अद्भुत उद्बोधन था, उसमें दार्शनिकता भी थी, उसमें सूक्ष्मता भी थी, उसमें स्थूलता भी थी। स्थूलता इस रूप में कि हम मंदिरों की बात करते हैं और मंदिर आज क्यों प्रासंगिक हो गए हैं, सिंगापुर में उसकी महत्ता उसके अनुभव से ज्ञात होता है। मंदिर केवल मंदिर ऊर्जा के ही केंद्र नहीं है, मंदिर आस्था के ही केंद्र नहीं है कि जाकर के हम श्रद्धा से प्रणाम निवेदित करते हैं। मंदिर से हमारी सामूहिक सहभागिता, हमारी समन्वयवादिता, हमारी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग और हमारी समूह शक्ति के एकत्रीकरण का केंद्र है मंदिर। भारत में जो सामाजिक बिखराव है, भारत में जो सामाजिक समरसता की कमी है, इन्हीं मंदिरों में आवागमन के अभाव के कारण है। वो सिंगापुर में किस प्रकार सफलतापूर्वक हिंदू समाज को के एकीकरण के रूप में सहायक हुई है, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर हो, लांगतू के मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, रुक्मिणी का मंदिर हो, या चेटियार समाज द्वारा निर्मित मंदिर हो, पेरुमल मंदिर हो, जो भी मंदिर हो, वहां का चेटियार समाज जो तमिलनाडु का वैश्य, एक तरह से उत्तर भारत के वैश्य समाज जैसा होता है, किस प्रकार अपनी सामूहिकता से केवल 8 और 9% आबादी वाला हिंदू समाज, भारतीय समाज किस प्रकार अपनी अमिट छाप छोड़ता है और किस प्रकार अपने को एकता के सूत्र में बांधता है। तो मंदिर हमारे एकता के उत्पत्ति के केंद्र है, हमारे अंदर एकता की उद्भावना को अभिव्यक्ति प्रदान होता है इन्हीं मंदिरों से। पूज्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े स्वयंसेवक और कभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री पूज्य गोविंदाचार्य जी ने कहा है कि 2 घंटे मंदिरों के नाम दीजिए, क्योंकि यह संस्कृति व्यष्टि की नहीं समष्टि की संस्कृति है। यहाँ सर्वे भवन्ति सुखिनः की अवधारणा के गीत गाए जाते हैं और इस देश की ऋषिका परंपरा की एक बड़ी साधिका प्रोफेसर साधना सिंह ने इन्हीं तथ्यों की ओर जो संकेत किया है वह अद्भुत था। वाणी में वो ओज थी, वाणी का जो प्रवाह था, जो लालित्य था भाषा में, वो अद्भुत था। और बिल्कुल मंत्रवत किस तरह मंदिरों की संस्कृति का ऐतिहासिक अनुक्रम में विश्लेषण किया, वह तो था ही। सिंगापुर की मंदिर संस्कृति से किस प्रकार की भारत की मंदिर संस्कृति से उसका समीकरण स्थापित होता है, उन समस्त बिंदुओं के समीकरण को समीकृत करते हुए सिंगापुर की उस पवित्र धरती से भारत के लोगों को एक संदेश दिया है कि अपने मंदिर के लिए सजग हो जाइए। एक सन्यासी अकेले मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाता है, कॉरिडोर बनाता है, और इतनी मंदिरों के प्रति आप प्रतीकात्मक रूप से मंदिरों के प्रति, मैं काशी में उनकी लगभग 100 से अधिक यात्राएं हो गई थी। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश काशी में ही थे और काशी से इस विश्व को एक अद्भुत संदेश दिया है। मंदिर की समाज की समरसता और एकात्मकता का संदेश, और उसी जागरण का प्रतिफल है कि भारत का प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और स्वयं योगी जी गर्व से, ये कभी अटल जी भी सार्वजनिक सभाओं में वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष नहीं लगा पाते थे सरकारी साधनों में, वहां भारत का प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा वंदे मातरम और भारत माता का उद्घोष भारत की धरती पर और विदेश की धरती पर होता है। यही मंदिर की सांस्कृतिक चेतना के जागरण के उत्प्राण का प्रतिफल है। यह पूरे भारत में एक नव सृजन और एक नवाचार हो रहा है, यह सांस्कृतिक जागरण हो रहा है और सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। उस पर आपका जो वैदुष्य है, भारत की ऋषिका परंपरा की एक विदुषी द्वारा जिस प्रकार का पाथेय और वक्तव्य प्रस्तुत किया गया है, हम एक एक चीज उसको लिखते जा रहे थे और यह आपका वक्तव्य लाखों लोगों तक पहुंचेगा और उनका स्पंदन करेगा। आपने कहा कि संस्कृति एक कविता है, आपने कहा संस्कृति एक निवेश है, आपने कहा संस्कृति परिमार्जन है, पुनर्जागरण है,
परिष्कार है। अद्भुत वक्तव्य के लिए आपको हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और लोक पहल की एक परंपरा है कि हम अपने अतिथि का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। वस्तुतः मैं भारत की जो परंपरा है, धन्यवाद वक्तव्य की मीमांसा होती है, उसकी व्याख्या होती है, केवल श्रद्धा का निवेदन नहीं होता है। और इसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैं शिक्षा शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मानसिंह सर को आमंत्रित करता हूं कि वह मैम का विधिवत धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करें। डॉक्टर मानसिंह सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज की मुख्य वक्ता प्रोफेसर संध्या सिंह जी, परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी साहब, डॉक्टर ऋषिकेश सिंह, डॉक्टर बीके सिंह साहब, डॉक्टर चौहान सर, डॉक्टर संतोष सर एवं उपस्थित अन्य विद्वज्जनों, मैं तो बहुत दिन बाद कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि भगवान जो है इंसान के रूप में परिलक्षित होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जो है भगवान के रूप में बहुत भाग्य से हमें जो है कभी कभी रास्ते में या कभी कभी इस तरह जो है विद्वतापूर्ण व्याख्यान में उनके दर्शन जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आज वो बाबा तुलसी लिखते हैं ना कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। संध्या सिंह जी को मैं सुनता जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि साक्षात देवी हैं और सरस्वती की एक निर्मल धारा गंगोत्री से निकलकर और अनवरत प्रवाहित होती जा रही थी। मैं तो अल्पज्ञ हूं डॉक्टर साहब, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि आज मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा। मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं, कितनी बड़ी बात है। वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मंदिर ऊर्जा के केंद्र हैं, और डॉक्टर साहब मंदिर ही तो हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। हम भारतीय जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो इसी दुनिया में, इसी देश में आप जैसी जो है विदुषी प्राध्यापक भी हैं, डॉक्टर अखिलेश जैसे संयोजक भी हैं, और इसी में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हमारे देश की संस्कृति से, हमारे देश के भाव से, हमारे देश की विचारधारा से वो कहीं रह रहे हैं अपने देश में और बात करते हैं बाहर की। तो आप यह देखें जो है कि एक एक अच्छा अवसर ये मिला जो है कि ऊर्जा के केंद्र हैं, मंदिर हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए किसी देश में सात्विकी भी लोग रहते हैं, इसी देश में राजसी भी लोग हैं, इसी लोग में तामसी भी लोग हैं। लेकिन आप देखें कि कुछ आप जैसे लोग हैं जो सात्विकी लोग, ये पूरे विश्व का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी इज इंडिविजुअल कंसिस्टेंट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट, यही तो है। हम चाहे मंदिर में रहें, चाहे गिरजाघर में रहें, चाहे गुरुद्वारे में रहें, चाहे अपने घर में रहें, चाहे अपनी संस्था में रहें, ये भाव ही ना, वो है ना, भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। आप अनवरत बोल रही थी तो आपकी भावना से ना वो वक्तव्य बोलने से पहले ही यह लग जाता था कि आप क्या कहने वाली हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है आप पर। और हम बताएं आपको कि यह अभी मैं यह सोच रहा था कि वैदिक काल में तो यज्ञशाला ही पाठशाला हुआ करते थे, या पाठशाला ही यज्ञशाला हुआ करते थे। गुरुकुल जो आश्रम होते थे वहां पर यज्ञशाला में जो है पूजा पाठ किया जाता था, क्योंकि उस तरह अस्तित्व नहीं था मंदिरों का, और फिर उसी यज्ञशाला को साफ सुथरा करके वहीं पर पाठशाला चलाया करते थे। तो एक नई जानकारी मिली जो है कि 4वीं-5वीं शताब्दी साहब के द्वारा फिर 6वीं से 16वीं शताब्दी में उत्तरोत्तर विकास हुआ, और फिर दक्षिण पूर्व एशिया के हिंदू राजा ने मंदिरों का स्थापित करने में कितना विशेष कार्य किया। आप देखें कि अनवरत जो है, मैं सुनता जा रहा था कि महामारी से रक्षा के लिए मरियामन मंदिर है जो 1827, मानी कितनी बड़ी बात है।
कि मंदिर हमारे अस्तित्व की नहीं बल्कि हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से, विभिन्न प्रकार की व्याधियों से भी हमारी रक्षा करते हैं। शिव की निंदा नहीं सुननी चाहिए। किसको बताए न, कौन समझाए बेसहुरों को। बेसहुरों को समझाना आसान नहीं है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। बाबा तुलसी लिखते हैं ना कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कौन समझाए बेसहुरों को, अश्क पानी से तर नहीं होता, दर्द बढ़कर दवा तो होता है, जख्म बढ़कर हुनर नहीं होता। ये जो जख्म है ना, इसको कोई कहे जो है कि यह जो है जो 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 सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष में या पूरे विश्व में ना समझ लोगों से है, जिनको यह लगता है अरे कुछ समय के लिए आए हो, वह प्रभु की सत्ता है जो संपूर्ण विश्व को चला रही है, जो संपूर्ण दुनिया को चला रही है। मंदिर में जाने पर आप देखें कि एक अजीब तरह का संतोष और सुख मिलता है। किसी ने लिखा कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन कान कहते सब राग के बराबर है। जब आवे संतोष धन सब धन दूर था। इस संतोष धन वो मंदिर में ही मिलेगा, ये कहीं सड़क पर बैठकर नहीं मिलेगा, ये लफाजी करने से थोड़े कहीं मिल जाएगा। कहीं बैठकर आप बकवास करिए भगवान के बारे में, देवी के बारे में, दुर्गा जी के बारे में, तो माने कितना 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 बड़ा पाप आप इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि माने आप देखें कि यह जो है कि शिव की निंदा ही नहीं सुननी चाहिए। और नर्मदा का हर कंकड़ भगवान भगवान भोलेनाथ का परिचायक है, हमें भगवान भोलेनाथ की याद दिलाता है। वहां के लोग जो है हर कण कण की पूजा करते हैं, हम लोग भी उसी आस्था के हैं। हमें तो इंसान में भगवान दिखाई देता है, मंदिर तो भगवान का स्थान ही है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें जो है साक्षात जो है प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। बैठकर दुनिया की बातें, तो जितने मंदिर हो, जितने दीपक उतने उजाला। बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि 35 मंदिर और यहाँ से जो है माने इतने स्थापित हो गए हैं, और फिर उसमें नर्मदा से लेकर फिर दंडपाणी मंदिर की बात, फिर 1859 में फिर सिंगापुर भारतीय हिंदू सभा। आप देखिए रक्तदान से लेकर अंतिम संस्कार तक क्या भाव है। इसलिए कि आत्मा परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। बहुत अच्छी बात है। ये मंदिर अगर नहीं होंगे ना तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हमारी प्रवृत्ति राक्षसी हो जाएगी, हम राक्षस हो जाएंगे, हम तामसी हो जाएंगे। और जैसे पहले था ना कि लोग जो है एक दूसरे को मारा करते थे, पीटा करते थे, लूट लेते थे, ये और जो है कई गुना जो है भावना जो है बढ़ जाएगा, फिर हम उसको रोक नहीं पाएंगे। तो यह जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आप देखें डॉक्टर साहब कि प्रभु श्री राम का मंदिर, एक संत जो है बैठकर गद्दी पर, हाँ, आप उन्हें देखें तो ये लगता है कि अरे हमें क्या करना है, हम कितने कमतर हैं। उनके ड्रेस को देख लें और उनके एड्रेस को देख लें तो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। एक संत है जो है, आप देखिए उनके ड्रेस को देखिए, अब उस पर हम नहीं जाएंगे, कुल कितने पैसे का जो है ड्रेस जो है पहन रहे हैं, तखत पर सोना जो है, पंखा यूज करना, एसी को हटवा देना। अरे इस देश को तो कोई संत ही चला सकता है। और जिस राम मंदिर के लिए हम इतने दिन से, इतने वर्षों से जो प्रभु का निवास स्थान है उस पर विवाद है, वारे देश के लोग। लेकिन एक संत आया जो है प्रभु की कृपा से, प्रभु श्री राम की ही कृपा से, बाकी और डॉक्टर साहब नहीं आना संभव हो पाता। और आज देखिए कि भव्य राम का मंदिर बनकर जो है तैयार हो रहा है। वहां से लेकर अभी सिंगापुर के बारे में आपने जितना भी बताया जो है, लक्ष्मी नारायण मंदिर 1961 में, फिर एक चीनी मंदिर और उसी प्रांगण में गणेश जी का मंदिर जिनको हम कहते हैं विघ्न विनाशक। लोग जाते हैं तो दोनों जगह जो अपना दर्शन करते हैं। तो हमें लगता है डॉक्टर साहब जो है कि हमारा यह लोक पहल परिवार भाग्यशाली है कि आज आपसे मुखातिब होने का अवसर मिला। हम लोग पहल परिवार की तरफ से, अपने कार्यक्रम संयोजक की तरफ से, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं।
और प्रभु से यह कामना करते हैं, यह विनती करते हैं कि आपको बार बार सुनने का अवसर मिले, और आपको भी निवेदन करते हैं कि जब हमें आवश्यकता पड़े तो हम लोगों का मार्गदर्शन जरूर आप जो है करें। डॉक्टर साहब, एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का बहुत ही बेहद खूबसूरती के साथ संचालन कर रहे डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर। मैं सर के साथ ही रहता हूं, कभी कभी उल्टे बोलते हैं हमारे साथ रहते हैं, लेकिन मैं सर के साथ रहता हूं, इसलिए हमारे नेचर में है कि मैं विद्वान आदमी कहीं भी हो, हमें कहीं भी मिल जाए, रास्ते में मिल जाए तो मैं सारा काम छोड़कर वहीं बैठ जाता हूं, जो है कि कुछ तो मिल जाए ना, क्योंकि नॉलेज इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस बाय बर्थ टू डेथ। तो ज्ञान तो कहीं मिले, उसे जो है प्राप्त करने में तो अनवरत हम सौभाग्यशाली हैं कि डॉक्टर साहब के साथ हमें बैठने का अवसर मिलता है। तो हम अनवरत आपसे कुछ न कुछ लर्निंग करते रहते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, और जिसका परिणाम है वह है ना कि ओ अखिलेश सर की कृपा से ही हमें आज आपसे मुखातिब होने का अवसर मिल गया। तो ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पात, कहे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो अखिलेश त्रिपाठी सर की कृपा से हमें आप तक पहुंचने का, भगवान तक पहुंचने का अवसर मिल गया, इसलिए पुनः हम आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर साहब अखिलेश त्रिपाठी सर हमारे साथ रहते हैं, हम अनवरत जो है इनकी विद्वता का लाभ हमें मिलता रहता है, इनकी व्यावहारिकता और जो इनकी पर्सनालिटी है कि किसी के सुख में भले न खड़े हो लेकिन दुख में 100% खड़े हो जाते हैं और भाई की तरह खड़े रहते हैं। और अनवरत जो है योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम को अनवरत, हमें ध्यान नहीं कि कितने व्याख्यान हो गए होंगे फॉरेन विदेश के और कितने भारत के, अब वह अनगिनत है, उसको गिना नहीं जा सकता है। अनवरत स्तर के जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में ह्यूमैनिटी पैदा कर रहे हैं, मानवता पैदा कर रहे हैं। देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू मैन देन मैन। तो लोगों को मनुष्य बनाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हम अपने लोक पहल परिवार की तरफ से और सभी जो हमारे श्रोतागण हैं सभी की तरफ से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी सर, डॉक्टर ऋषिकेश सर, ये लोग इस लोक पहल परिवार के रीढ़ हैं जो है। डॉक्टर वीके सिंह साहब, डॉक्टर चौहान सर और जितने भी विद्वजन यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हम सभी को सुन रहे हैं जो है, या जो हमारे साथ हैं, ये सभी लोग पहल परिवार की जो है एक रीढ़ है। मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूँ और भाग्यशाली हूँ कि कभी कभी धन्यवाद ज्ञापन करने का अवसर मिल जाता है या सुनने का अवसर मिल जाता है। तो मैं पुनः जो है अपने तरफ से, अपने लोक पहल परिवार की तरफ से, डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर की तरफ से हम सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस सुंदर धन्यवाद के लिए। आपने थोड़ा सा हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा कह दिया है, आपका स्नेह होता है। और सचमुच डॉक्टर मान सिंह सर अत्यंत निर्मल हृदय के संत स्वभाव का व्यक्तित्व है, आध्यात्मिक व्यक्तित्व है और कर्म में डूबा हुआ व्यक्तित्व है। बहुत कर्म से आपकी जो प्रतिबद्धता है के प्रति, उससे बहुत हम लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। और सर ने एक जो बात कही है कि यह देश इस समय शक्ति का आराधना कर रहा है, शक्ति की आराधना कर रहा है, हर जगह देवी के मंदिरों में है, और हमें एक देवी के रूप में एक सारस्वत व्यक्तित्व हमारे सामने मिल गया है। नो डाउट। इस नाते भी हम डॉक्टर संध्या सिंह जी का हृदय से आभार करते हैं। देश की ऋषिका परंपरा की वाहिका है, प्रोफेसर हैं, अध्यापक होना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। वो हम लोग स्वयं अनुभव करते हैं जब शब्द ब्रह्म की साधना हम लोग करते हैं, और जब हम अपने शब्द अपने विद्यार्थियों के तक ले जाते हैं, स्पर्श करते हैं, और जब अध्यापक में सांस्कृतिक बोध हो, भाषा का बोध हो, और उससे जब हम अपने विद्यार्थियों में राष्ट्रवाद का नवदीप प्रज्वलित करते हैं, तो वो अद्भुत होता है। आपके सारस्वत उद्बोधन के लिए डॉक्टर मान सिंह सर का, जो इस हमारे लोक पहल परिवार के हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, उनका भी आज मेरे विनम्र निवेदन पर आप आए, आपका भी हृदय से आभार। लोक पहल आप ही का है, आप हमारे अभिभावक हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। और सर की एक बात में मैं प्रत्याशा के साथ ये जोड़ना चाहूंगा कि संध्या दीदी को जब जब हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करेंगे, वो आएंगी और अपने सारस्वत उद्बोधन से भारतवासियों को देश की सभ्यता और संस्कृति का जो विलोपन हो रहा है, जो क्षरण हो रहा है, अपनी शब्द वाणी से नव स्पंदन प्रदान करेंगी।
नव चेतना प्रदान करेंगी। और कविता, आप तो स्वयं, आपका पूरा वक्तव्य काव्यमय है। और काव्य क्या होता है, मनुष्य की चेतना पर जो धुंध छाया होता है उसी को वो मिटाता है, उसी को कविता कहते हैं। आपके इस सारस्वत काव्यमय वक्तव्य के लिए हम पूरा लोक पहल परिवार हृदय से आभारी है और आभार व्यक्त करता है। विवेक मणि त्रिपाठी जी का विशेष, जो क्वातांगो विश्वविद्यालय चीन में हिंदी विभाग के सहायक आचार्य प्रोफेसर हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तकनीकी कारणों से आज हमसे वो नहीं जुड़ पाए। और संध्या दीदी को बहुत बहुत वंदन, ऋषिका परंपरा को वंदन, सारस्वत परंपरा को वंदन। आपका बार बार अभिनंदन और स्वागत है कि आपने हम सबको आज धन्य कर दिया। और हम जब जब आपको आमंत्रित करेंगे, आपका स्नेह और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इन सुंदर शब्दों के लिए मान सिंह जी, अखिलेश जी। मैं हृदय से आभारी हूँ। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि आज मुझे इस मंच से कितना गर्व महसूस हो रहा है और लग रहा है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता से किस प्रकार गुंथे हुए हैं। और मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ कि आज आप सबने मुझे इस मंच से जोड़ा और इन सुंदर शब्दों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत हृदय से आभार। दीदी सादर प्रणाम। अब आपका समय कीमती है, आप लेफ्ट कर सकती हैं दीदी। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं आयुष जी, कार्यक्रम को आप बंद कर सकते हैं, कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। आयुष जी सर, ओके जी जी सर, करता हूँ सर बंद। ठीक।